कि सिख माइनॉरिटी का कॉलेज था तो 2/3 सिखों का होना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। तीसरी बात, जो 25 साल से जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा 25 वर्षों से गैर कानूनी रूप से और अवैध तरीके से मेडिकल कॉलेज पे अपना हक जमा के बैठे हुए हैं। चौथी बात, जो एक शाह जी हुआ करते थे जिनका नाम राजेश शाह था, उनकी हत्या से भी सवाल है। उपकार करने आए हैं, अनशन तोड़वाने आए हैं, उपकार करने आए हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब मानकर उसको अनशन को तोड़ दिए। हमारे जिला अध्यक्ष भी कल गए थे, जो उनकी मांग जायज़ है, मटिहानी और समूह के लिए पुल एकदम जायज़ है, मांग जायज़ है, पुल बनना चाहिए। लेकिन सभी को पता है पुल चला गया या मटिहानी से चला गया बीरपुर कजरा लखीसराय की तरफ, तो उनका व्यक्तिगत निर्णय था और अपने निर्णय से वो धरना पे बैठे और व्यक्तिगत निर्णय था, धरना खुद ही तोड़े। अब वो जाने किस कारण से धरना पे बैठे और किस कारण से धरना तोड़े। आंदोलन के मूड में आ गए और लगातार विपक्षी पार्टी पर हमला कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर आप लोग हमला कर रहे हैं, क्यों है? बिल्कुल, जिस गलत तरीके से उन्होंने MGM मेडिकल कॉलेज किशनगंज को हथियाया है और जो सिख कम्युनिटी का ये कॉलेज था और उसके ट्रस्टी सिख थे और उसके संस्थापक भी सिख समुदाय थे, सरदार मोलेश्वर सिंह, और उनके बेटे को जिस प्रकार से ट्रस्ट से हटाया गया और उसी कॉलेज के एक राजेश शाह थे, उनकी हत्या करवाई गई और 25 साल से उसको कब्जा करके रखे हुए हैं। पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत हार्दिक स्वागत। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल जो मुद्दा है वो सबसे पहले जो हमारे सर्वे सर्वा हैं, जन स्वराज के सर्वे सर्वा प्रशांत किशोर जी का आगमन 12 तारीख को चरिया बरियारपुर में उनका आगमन हो रहा है, ये भी एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि जो हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा गलत तरीके से MGM मेडिकल कॉलेज के क्लर्क से डायरेक्टर बन जाने का मुद्दा है। इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। क्या मामला है जो MGM कॉलेज की बात आज करें, मेडिकल कॉलेज क्या है पूरा मामला? MGM मेडिकल कॉलेज का जो है मामला 25 वर्ष पहले की बात है। जो सिख माइनॉरिटी का जो ट्रस्ट था उससे संबंधित ये मामला है। वो कॉलेज सिख माइनॉरिटी का कॉलेज हुआ करता था जिसके संस्थापक मोलेश्वर सिंह थे और उनके ही तहत ट्रस्ट बनाया गया था, जिसमें आजीवनी ट्रस्ट मोलेश्वर सिंह के पुत्र करतार सिंह और गुरुदयाल सिंह जी थे। लेकिन गलत तरीके से हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा गलत तरीके से दिलीप जायसवाल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया और उसी में डायरेक्टर बने हुए हैं। तो इस ट्रस्ट के मुताबिक 2/3 जो हिस्सा होना चाहिए मेंबरशिप का, उसमें सिखों का होना चाहिए। क्योंकि सिख माइनॉरिटी का कॉलेज था तो 2/3 सिखों का होना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। तीसरी बात, जो 25 साल से जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा 25 वर्षों से गैर कानूनी रूप से और अवैध तरीके से मेडिकल कॉलेज पे अपना हक जमा के बैठे हुए हैं। चौथी बात, जो एक शाह जी हुआ करते थे जिनका नाम राजेश शाह था, उनकी हत्या से भी सवाल है। तो उस राजेश शाह की हत्या के मामले में जो जांच की कमेटी बैठाई गई थी, उसमें जो हमारे पुलिस निरीक्षक थे उनके द्वारा भी गलती की गई, जिसमें बाद में पता चला कि उनकी पत्नी को भी उसी कॉलेज से MBBS की डिग्रियाँ दी गई। इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे नेतागण हैं जिनका उस कॉलेज से उनके रिश्तेदार का, अपने भाई भतीजों का MBBS की डिग्री उनको उस कॉलेज से दिया गया। तो मुद्दा यही है कि जो सिख माइनॉरिटी का कॉलेज हुआ करता था MGM मेडिकल कॉलेज, उस पर गलत तरीके से किसी खास आदमी द्वारा बहला फुसला के धमका कर किसी खास आदमी द्वारा उस ट्रस्ट का मालिक बन जाना, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन दूसरे नाम से करवा लेना और सिखों को वहाँ से हटा देना और भगा देना, यही मुद्दा है। भाजपा के नेता कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार हम जीरो टॉलरेंस मामले में रखते हैं, बर्दाश्त नहीं करते भ्रष्टाचार, और आप उनके प्रदेश अध्यक्ष
गंभीर आरोप लगा है, आपके नेता भी गंभीर आरोप लगा है कॉलेज का ट्रस्टी का होने का, बदलने का मामला, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो सर्वसम्मति है और पता भी है। अगर हमारे जो भी भाजपा के जो भी लोग हैं, अगर सही से ईमानदारी से अगर उसकी जांच कराएं तो उनको भी पता चलेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। आप लोग मांग कर क्या करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो तत्काल प्रभाव से अपने पद को छोड़ें और इस्तीफा दें। एक डॉक्टर आप ही की पार्टी से डॉक्टर रंजन चौधरी जो सुराज से ही है और पिछले 3 दिनों से वो अनशन पर बैठे हुए थे मटियानी शामो पुल की मांग को लेकर। आज उन्होंने अनशन खत्म कर दिया है। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनके आश्वासन पर आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जहाँ तक पुल की बात है तो ये हमेशा से राजनीतिक मुद्दा रहा है। कभी भी जब विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, सभी नेतागण हमेशा उस पुल की चर्चा करते हैं, लेकिन वो हमेशा वो पुल चर्चा में ही रह जाता है, कागज़ तक ही रह जाता है। जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर रंजन चौधरी हमारे पार्टी के ही हैं और उन्होंने आमरण अनशन किया, ये सामो के निवासियों के लिए किया। तो इसमें गिरिराज बाबू के कारण जो उनका अनशन तुड़वाया गया, चूँकि वो किसी विशेष, ठीक है भाजपा के सांसद हैं हमारे, लेकिन वो हमारे मंत्री भी हैं, तो वो किसी खास अब पार्टी के नहीं हुए, सभी लोगों के मंत्री हैं, देश की मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। तो उनके द्वारा ये पहल किया गया और ये आश्वासन दिया गया कि हाँ ये हम आपकी मांग को ये करते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे सरकार से गुजारिश करके इस पुल पे हम लोग पुल का निर्माण करेंगे। ये कहा जा रहा कि आप लोगों ने भी कोशिश की थी कल, लेकिन पहले की अनशन तोड़ दिया गया। जनसुराज के जिला अध्यक्ष भी गए थे, लेकिन उन्होंने अनशन तोड़ने से मना कर दिया था, लेकिन अचानक फिर आज तो अनशन तोड़ दिया। क्या लगता है? ये व्यक्तिगत बात है, इसमें कुछ भी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। हम लोग भी बात ये कर रहे हैं, व्यक्तिगत बात है, ऐसा कुछ बात है नहीं। तो ये व्यक्तिगत निर्णय था डॉक्टर रंजन चौधरी का या सामूहिक निर्णय था? अभी नहीं, ये अभी सामूहिक ही है, सामूहिक है। अनशन करने का निर्णय सामूहिक नहीं है, सामूहिक नहीं। हमेशा से ये चर्चा तो रहा है, चर्चा रहा है हमेशा। आंदोलन के मूड में आ गए और लगातार विपक्षी पार्टी पर हमला कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर आप लोग हमला कर रहे हैं, क्यों है? बिल्कुल, जिस गलत तरीके से उन्होंने MGM मेडिकल कॉलेज किशनगंज को हथियाया है और जो सिख कम्युनिटी का ये कॉलेज था और उसके ट्रस्टी सिख थे और उसके संस्थापक भी सिख समुदाय थे, सरदार मोलेश्वर सिंह, और उनके बेटे को जिस प्रकार से ट्रस्ट से हटाया गया और उसी कॉलेज के एक राजेश शाह थे, उनकी हत्या करवाई गई और 25 साल से उसको कब्जा करके रखे हुए हैं। तो यह एक बहुत गंभीर मसला है और इसको सरकार CBI जांच कराकर इसकी जांच करे और जो अनियमितता है उस कॉलेज में, बहुत सारे इलीगल तरीके से उसमें एडमिशन करवा के बहुत सारे नेताओं के रिलेटिव उसमें एडमिशन करवाए हैं और बहुत सारा भ्रष्टाचार का खेल उस कॉलेज में हो रहा है। जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उसमें सारे खेल में शामिल हैं और बहुत गंभीर ये आरोप है, इसकी जांच होनी चाहिए, ये हम लोग यही मांग कर रहे हैं। भाजपा के लोग तो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते, आप कुछ सोचते हैं? बिल्कुल, जो भ्रष्टाचारी जो होता है पहले दूसरे दल में रहता है, वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी होता है। जैसे ही भाजपा में वो शामिल होता है, एक नया वॉशिंग मशीन है भाजपा के पास, उससे वो तुरंत धूल होकर ईमानदार हो जाता है। तो भाजपा में आज देख लीजिए, जितने कांग्रेस और दूसरे दल से आए हुए जिस पर गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप था, लेकिन जब वो भाजपा में आया तो पाक साफ हो गया। तो भाजपा सिर्फ बयान देती है और भाजपा में ही भ्रष्टाचारी भरे पड़े हुए हैं। तो जनसुराज इसको सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रखेगी इस मुद्दे को, या धरातल भी उतरेगी इस मुद्दे
मुद्दे को लेकर आंदोलन का भी बिल्कुल, हमारे नेता ने पीसी करवाया है और वो सरदार मोलेश्वर सिंह के परिवार को भी बुलाया, सिर्फ झूठा आरोप नहीं लगाया, उनके परिवार को बैठा के और उनके परिवार के लोगों ने कहा है कि गलत तरीके से इसको हथियाया गया। तो हम लोग इस मामले को उठाएंगे और जो करना होगा, हम लोग तो अभी सरकार में नहीं है, हम लोग को राज्यपाल से मिलना होगा या प्रशासन से मांग करना होगा, वो सब काम हम लोग करेंगे। और कहा जा रहा है कि मटियानी विधानसभा के दावेदार भी हैं और मटियानी श्रमों पुल की मांग को लेकर वो अनशन में बैठे थे, लेकिन आज अनशन खत्म हो गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आश्वासन था, क्या इसको किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, वो उनका व्यक्तिगत अनशन था, पार्टी का संगठन का उसमें कोई राय नहीं लिया गया, उनका व्यक्तिगत अनशन था और व्यक्तिगत तौर पर जो दल से जुड़े हुए थे वो भी जा रहे थे। कल हमारे जिला अध्यक्ष भी गए थे अनशन तोड़वाने। अब क्या कारण था कि उन्होंने कल अनशन नहीं तोड़ा और आज क्या मामला पका, खिचड़ी पका कि आज गिरिराज सिंह आए और ऐसे तेज आवाज़ में बोल रहे थे जैसे वो बहुत बड़ा उन पर उपकार करने आए हैं, अनशन तोड़वाने आए हैं, उपकार करने आए हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब मानकर उसको अनशन को तोड़ दिए। हमारे जिला अध्यक्ष भी कल गए थे, जो उनकी मांग जायज़ है, मटियानी और समूह के लिए पुल एकदम जायज़ है, मांग जायज़ है, पुल बनना चाहिए, लेकिन सभी को पता है पुल चला गया या मटियानी से चला गया बीरपुर कजरा लखीसराय की तरफ। तो उनका व्यक्तिगत निर्णय था और अपने निर्णय से वो धरना पे बैठे और व्यक्तिगत निर्णय था, धरना खुद ही तोड़े। अब वो जाने किस कारण से धरना पे बैठे और किस कारण से धरना तोड़े।